दोस्तों, आज हम लोग सीआई वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं सीआई पर। कल हम लोगों ने इस पर जो बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बात किया था और बेसिक फॉर्मूले को हमने अलग अलग तरीके से सीखा था। एक बार मैं फिर भी थोड़ा सा इसका इंट्रो कर देता हूँ। हम लोगों ने सीआई पर एक बात की थी कि सीआई निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100 की पावर n, जहाँ पर n आपका टाइम था। n क्या है आपका टाइम, जो कि पूरा ईयर्स में लिखा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि अगर प्रिंसिपल आपका 90,000 है, रेट आपका 20% है, टाइम आपका 3 ईयर है, तो हम लोगों ने इसको ना बेसिक फॉर्मूले में रख करके तो आप लोग कर ही सकते हो। एक मेथड हम लोगों ने रेट परसेंट सीखा था। इस पर रेट परसेंट कैसे, जैसे 20% को मैं लिखूँ तो 20% को मैं लिखूँगा 20/100, यानी कितना 1/5। ठीक है, यानी 5 रुपये पर आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि 6/5 हो गया, यानी 5 रुपये जिस पर मुझे 1 रुपये ब्याज मिला तो वो कितने हो गए, 6 हो गए। मतलब 5 रुपये का आप मुझे कितना चुकाओगे, 6 रुपये। कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की। तो इस पर पावर कितनी लगा दोगे, 3, क्योंकि टाइम यहाँ पर पावर में चलता है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 216/125, यानी 3 साल बाद जो आपने 125 रुपये लगाए थे वो कितने हो गए, 216 हो गए। आप ये बोल सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए अमाउंट कितना है, तो आप बताओ भाई 90,000 का 216/125। ठीक है। आपसे पूछा जाए प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल तो खैर आपको गिवन नहीं है यहाँ पर। आपसे पूछा जाए कि सीआई कितना, तो 90,000 का, 90,000 किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 125 की, और आपसे वैल्यू पूछी जा रही है 216 माइनस 125 की। 216 टोटल हो गया ना, उसमें 125 तो प्रिंसिपल है, वो आप हटा दोगे, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक। नेक्स्ट मेथड जो हम लोगों ने सीखा था, जिस पर मैं बोल रहा था कि आप पूरा चैप्टर कर सकते हो। ठीक है, सभी तरह के क्वेश्चन लगभग उस पर 80 to 85% आपके क्वेश्चन हो जाएंगे एक सिंगल मेथड पर। देखो इसका 20% कितना होगा, अगर इसका 20% निकालें तो 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18,000, यानी 18,000 आपको पहले साल ब्याज मिला है, 18 ही आपको दूसरे साल भी तो मिलेगा, और 18 ही आपको तीसरे साल भी मिलेगा। ये तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो आपको इतना तो मिलना ही मिलना था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा अंतर होता है ना। वो अंतर क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल तो नहीं रहेगा 18,000, दूसरे साल क्या होगा, इस 18,000 के ऊपर भी तो ब्याज लगेगा। तो इस 18 का 20% कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इस 18,000 का 20% यानी कितना, 3600 आपको यहाँ पर ये ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अगर तीसरे साल की बात करूं तो तीसरे साल आपको इस वाले 18,000 का 3600, ठीक है, प्लस में इस 18,000 का 3600, ये आपका यहाँ पर 3600, और प्लस इस 3600 का 20% भी तो मिलेगा। 36 दूनी 72, यानी कितना, 720। ठीक है, इस मेथड से करने के फायदे क्या हैं वो मैंने आप लोग को बताए थे कि अगर आपसे ये पूछने लग जाए कि 3 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस, तो आप एसआई और सीआई के डिफरेंस के फॉर्मूले पर मत जाना, आप यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हो कि 3 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट आपको इतना तो मिल ही रहा था, तो ये तो आपको कंपाउंड में मिल रहा है। कंपाउंड में एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, कंपाउंड में आपको एक्स्ट्रा ये मिल रहा है। ठीक है, आपसे अगर ये पूछ ले कि भी बताओ 2 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस, तो ये तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में मिल रहा था, तो इसका मतलब आपका डिफरेंस क्या आ गया, 3600 रुपये निकल के आ गया। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि सिर्फ तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो भाई ये है तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, ये है भाई। आपसे ये पूछ सकता है कि दूसरे और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए, तो क्या अंतर आ रखा है, 3600 प्लस 720 आपका डिफरेंस आ रखा है। तो क्वेश्चन कितना भी घूम जाए इस पर हो सकता है आपका। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं इसी पर। आपका एक इसमें क्वेश्चन बनते हैं इंस्टॉलमेंट के। इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में भी किया था, एक टाइप आता है आपका इंस्टॉलमेंट। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट की।
सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने दो तरीके पढ़े थे उसके, एक तो लोन और एक था डिपॉजिट। लोन में इसका फॉर्मूला था एक किस्त बराबर अमाउंट अपॉन में ईयर प्लस में सम ऑफ होल नंबर अप टू ईयर, ठीक है, इनटू में रेट %। ये फॉर्मूला लगा था हमारा। एक किस्त निकालेंगे जब हमने लोन ले रखा हो, ठीक, और जब हम लोग डिपॉजिट कर रहे हो तो डिपॉजिट के लिए ये फॉर्मूला था आपका अमाउंट, यानी जो पैसा आपने चुकाया, अपॉन में ईयर प्लस में सम ऑफ नेचुरल नंबर। अप टू ईयर्स, ठीक है, इनटू में रेट %। ठीक, इसमें जो आपकी किस्त आएगी, जो किस्त निकल के आएगी ना, किस्त की वैल्यू जो होगी वो प्रिंसिपल की होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। ठीक, समझाया भी था मैंने, आप मेरी वीडियो देखना सिंपल इंटरेस्ट वाली, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की, अभी मैं कंपाउंड पर नहीं आया हूँ, अभी मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसके लोन और डिपॉजिट दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पर जो किस्त की वैल्यू आएगी वो किस पर आएगी, प्रिंसिपल वैल्यू आएगी, उसमें ब्याज इंक्लूड नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन था भी कि एक व्यक्ति ने 3600 रुपये चुकाए, कितने चुकाए, 3600 रुपये चुकाए 5 बराबर वार्षिक किस्तों में, ठीक है, ईयरली किस्त है तो इसका मतलब 5 साल की बात कर रहा है। तो हम चुकाए हैं तो इसका मतलब लोन की बात कर रहा है, तो लोन में वोल नंबर आ जाएंगे अप टू ईयर्स तक, तो 5 साल हैं तो 5 वोल नंबर्स का सम, तो ये हो जाएगा 0 प्लस में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस में 4 इनटू में रेट मान लो 10%, 0 से 0 गया, ये भी 10 बन गया, इससे ये कट गया, ये आ गया 3600 बटे में कितना 6, यानी एक किस्त की वैल्यू आ गई कितनी आपकी 600 रुपये। अब ध्यान देना, आपने 5 किस्तें तय की हैं, 5 किस्तें आपने पे की हैं 600 वाली, तो ये तो 3000 रुपये हुआ, और आपने पैसे चुकाए कितने 3600, इसका मतलब वो 600 रुपये एक्स्ट्रा क्या जा रहा है आपका, ब्याज जा रहा है। ठीक, मतलब मेरा जो समझाने का पर्पस है वो ये कि यहाँ जो आपकी किस्त आती है ना सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में जो आपकी किस्त की वैल्यू आएगी, ये जो आपकी किस्त की वैल्यू आ रही है ना यहाँ पर, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये आपकी प्रिंसिपल है, समझ आया। अब बात करते हैं हम आपका इंस्टॉलमेंट पे सीआई की। जब मैं आपका इंस्टॉलमेंट पे सीआई की बात करूंगा तो यहाँ पर आपसे सिर्फ एक ही तरह का क्वेश्चन बनता है, और वो बनता है आपसे, आज तक सिर्फ 1 या 2 बार ये क्वेश्चन आया है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बार या 3 बार क्वेश्चन आया है, जिसमें एक क्वेश्चन ही 2 बार रिपीट भी हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मैं 2 बार बोल रहा था इस क्वेश्चन को। तो इंस्टॉलमेंट आपका सीआई पर जब बनता है तो ये सिर्फ लोन पर बनेगा, यहाँ डिपॉजिट पर नहीं होता, कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा कोई बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज दे रहा है ना, तो लोन पर ही क्वेश्चन बनता है आपसे। यहाँ समझने वाली जो बात है, इसका फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1, अगर सिर्फ एक किस्त की बात हो रही है तो, अगर 2 किस्तों की बात हो रही हो तो ये फॉर्मूला फिर आगे बढ़ जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, अगर 3 किस्तों की बात हो रही हो तो ये फॉर्मूला और आगे बढ़ जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3, ठीक है, और उससे भी आगे जा रहे हो तो आप और आगे बढ़ाते के ले जा सकते हो, ठीक। पहली बात, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप बेझिझक छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि पेपर में क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन बनता है, इस पर कैलकुलेशन होगी। हाँ, जब हमें कुछ भी ना आता हो या हमारे पास टाइम बचा हो तो फिर क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है, ये नहीं कि हाँ भी क्वेश्चन छोड़ कर ही आ जाओ ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है। तो आप इस पर क्वेश्चन कर सकते हो। इस पर 1-2 क्वेश्चन अभी देख लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे कैसे करना। अच्छा हाँ, यहाँ ये तो समझा दूँ, यहाँ पे आपका ये आएगा प्रिंसिपल, और एक्स जो है ना आपका, ये है एक किस्त की वैल्यू, एक्स है आपका एक किस्त,
और जो आर है आपका वो है दर। किस्त तो समझ रहे हो ना, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दर मतलब रेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़े, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन था इस पर इंस्टॉलमेंट पे, क्वेश्चन नंबर 18 था एक, क्वेश्चन नंबर 18 में देखना, एक व्यक्ति 16,224 रुपए के नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता हो तो स्कूटर का नगद मूल्य कितना था। मतलब उसने 16,000 रुपये तो ये 16,200 तो दिए कैश में, 224 ये तो दिए उसने कैश, ठीक है। और 16,224 की 2 उसने किस्तें दी हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा है स्कूटर का प्राइस कितना था। अच्छा, मैंने जो यहाँ पर आपको समझाया है ना, ये जो आप लोगों ने अभी यहाँ पर बात समझी है ना, यहाँ पर देखो सिंपल इंटरेस्ट में जो किस्त की वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ जो किस्त की वैल्यू आएगी उसमें आपका वो अमाउंट वैल्यू आएगी, उसमें ब्याज इंक्लूड होता है। यानी ये जो आप यहाँ पर पे करोगे, ये जो आप यहाँ पर 16,224 की 2 किस्तें पे करोगे उनमें ब्याज इंक्लूड है, ठीक है, समझ आया। हाँ, तो अभी आ जाओ इस पर कि उसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी रही होगी। तो प्रिंसिपल आपने निकालना है, ठीक, कितने पर 16,224 रुपए की आपने पहले किस्त पे करी, 1 + 4/100 और 16,224 रुपए की आपने दूसरी किस्त पे करी 1 + 4/100 की पावर 2, 3 होती तो फिर ये पावर 3 तक ऐसे चलता जाता। यहाँ से आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी और प्लस में 16,224, ये जो आपकी वैल्यू होगी ना, ये आपका स्कूटर का प्राइस है, कैश प्राइस, ठीक है। अगर आप कैश में लेते हो तो आपका कैश प्राइस फिर ये है, ओके। जो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से इसको सोल्व करके आएगी वो प्लस में 16,224 तो आपने कैश में दिया है ना, तो अगर आप टोटल ही स्कूटर कैश में लेते तो आपको ये प्राइस चुकाना होता, ठीक है। नेक्स्ट इसी पर एक क्वेश्चन और भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 24 देखना। देखो इस पे क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। 24 में कह रहा है कि कमल ने 6800 रुपये उधार के रूप में लिए जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर इतनी तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। उसने कितने पैसे उधार लिए, 6800, तो 6800 हो गया आपका प्रिंसिपल, 6800 आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। और आपको एक किस्त की वैल्यू बतानी है। रेट परसेंट कितना है, 25/2, 12.5% को लिख सकता हूँ ना, और 2 किस्तों में चुकाया है, तो यहाँ पर आ गया आपका 1 प्लस में 25/200 की पावर कितना, 2। सॉल्व करना है, सॉल्व कर लो। 25 से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8, 25 से यहाँ पर कितना आ गया, 8। तो क्वेश्चन बन गया 6800 इक्वल्स टू x अपॉन में, या आप लिख सकते हो इसको, ये 9/8 था ना, और ये हो जाएगा x अपॉन में 81/64। तो 6800 इक्वल्स टू 8x इंटू में 9 अपॉन में 81 प्लस में 64x अपॉन में 81। ये समझ आया ना, यहाँ पे 81 क्यों आ गया, मैंने ऊपर नीचे 9 से गुना कर दिया यहाँ पे, तो 9 9 से 81 हो गया यहाँ पर, और ये एक 9 ऊपर मल्टीपल कर दिया। अगर मैं इसको काट दूंगा तो 9 ही तो रह जाएगा ना नीचे, ठीक है। 72 और 64 कितना हो जाएगा, 136 ना, हो गया 6800 इक्वल्स टू 136x अपॉन में 81। 68 से यहाँ पर आ गया कितना, 100, और 68 से यहाँ पर आ गया 2, और 2 से यहाँ पर 50, ठीक है। 054050, तो ये आपके x की वैल्यू आ गई, यानी एक किस्त पड़ेगी आपको 4050। तो देखना, इसमें बोल रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर, 5% एनम फॉर सेकंड ईयर एंड 6% पर एनम फॉर थर्ड ईयर।
देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 फॉर 3 years विल बी। ठीक है, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना होगा? रेट परसेंट देखो हर साल अलग है। ठीक है, मुझे प्रिंसिपल कितना दिया है? 10,000 ना, तो इस 10,000 का 4%, जब मैं फर्स्ट ईयर की बात करूंगा, देखो यहाँ CI की बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, उससे पहले अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट इसका 4% कितना होगा? 4/100 है ना, यानी कितना? 400 रुपये आपको पहले साल ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, इसके 5% की बात करूं तो दूसरे साल आपको कितना मिलेगा? 500, और तीसरे साल इसके 6% की बात करूं तो कितना मिलेगा? 600 रुपये। ये जब मैं बात कर रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ बात सिंपल इंटरेस्ट की नहीं हो रही, कंपाउंड की हो रही। तो कंपाउंड में और सिंपल में क्या अंतर है कि कंपाउंड में ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। अब सेकेंड ईयर इस 400 पर भी तो ब्याज मिलेगा ना, लेकिन इस 400 पर ब्याज कितना मिलेगा? सेकेंड ईयर रेट परसेंट कितना है आपका? 5%, तो 5% किसका? 400 का, तो ये हो जाएगा आपका 20 रुपीज। समझ आई बात? तीसरे साल जो आपको ब्याज मिलेगा इस 400 का भी तो मिलेगा, कितना मिलेगा? 6%। ठीक है, तो 400 का 6% कितना हो जाएगा? 24 रुपये। बात समझ आई? तीसरे साल इस 500 का भी तो मिलेगा, कितना मिलेगा? 6%, तो 500 का 6% कितना हो जाएगा? 30 रुपये, और प्लस में इस 20 का 6% कितना हो जाएगा? 1.2। ठीक, तो 3 साल का जो आपका ब्याज बनेगा, अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा होता 6, 5, 11, 4, 1500 रुपये बनता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा मिला आपको? 50, 20, 70, 4, 74, 75.2 आपको और एक्स्ट्रा मिला है, यानी आपका हो गया 1575.2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तीसरे साल इसका भी तो मिलेगा ना, 20 का 6%, 120/100 यानी कितना? 1.2। ओके, कर लोगे ना, अलग अलग रेट परसेंट पे आ जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखना, देखो उसने बोला इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज ₹252.520, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द रेट फॉर द सेम टाइम इज। ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 3 साल का 5% से, और आपसे क्या पूछ रहा है? सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? निकाल सकते हो ना, किसी भी वैल्यू का आपको 5% से ये दे रखा है। मैं ये मान के चलूं कि भाई मैंने आपको जो पैसे उधार दिए ना, मैंने आपको प्रिंसिपल दे दिया 10,000 रुपये, अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ 10,000 रुपये मैंने आपको उधार दे दिए, तो 10,000 का 5% कितना होगा? 500 रुपये पहले साल, 500 रुपये दूसरे साल, 500 रुपये तीसरे साल, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन दूसरे साल इस 500 का 5% यानी कितना? 25 रुपये, तीसरे साल भी उसके 25 आएंगे, तीसरे साल इस वाले 500 के भी तो 25 आएंगे, और इस 25 का 5%, 25 पंजे 125 यानी कितना? 1.25 भी आएगा। ठीक, तो आपको 3 साल में एक्चुअल में कितना ब्याज मिला बता सकते हो? 1500। ठीक है, 25 या 75, ये हो गया 1576.25, अगर आपने 10,000 रुपये उधार दिए। ठीक है, तो आपको ब्याज कितना मिल रहा है? 1576 रुपये 25 पैसे। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू आपको 252.20 दे रखी है, और आपसे 100% की मतलब 10,000 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप ये कर सकते हो कि 1576.25 की वैल्यू आपको 252.20 दे रखी है, और आपसे 10,000 की वैल्यू पूछ रहा है। प्रिंसिपल पूछ रहा है ना आपसे, है ना? नहीं, अगर प्रिंसिपल पूछा होता तो आप 10,000 रखते, अगर प्रिंसिपल पूछा होता। यहाँ से प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा, यहाँ से पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता होता, तो सिंपल इंटरेस्ट तो आपको ये मिलता ना, यानी आपसे वो 1500 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 10,000 ना करके आप करना कि 252 जो वैल्यू है, 252.20 जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 1576.25 की। तो बताइए 1500 की वैल्यू कितनी होगी? ओके, एक तरीका हो रहा है रेट परसेंट अपना मेथड। रेट परसेंट में मैंने क्या बताया था? 5% का मतलब 5/100, यानी कितना? 1/20। ठीक है, ये आप लिख सकते हो 21/20। ठीक है, यानी मैंने आपको 20 रुपये उधार दिए, ठीक है, वो कितने हो गए? 21 हो गए। कितने साल की बात की? 3 साल की, तो क्यूब कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा 20 की क्यूब की वैल्यू
ठीक है, ये निकाल देना। अब यहाँ पर लेकिन आपको फिर सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, फिर सिंपल इंटरेस्ट आपको मान के चलना पड़ेगा कि भाई इतना है ना, तो यहाँ से भी आपको लेंदी हो जाएगा। ठीक, या तो ये है कि भाई यहाँ से आप पहले प्रिंसिपल निकालो, फिर प्रिंसिपल पे आप रेट परसेंट से ब्याज निकाल देना। पहले यहाँ से आप 8000 मतलब 20 की क्यूब की वैल्यू निकालना, 21 की क्यूब की वैल्यू आपको ये दे रखी है 252.20, और आपसे 20 की क्यूब की वैल्यू प्रिंसिपल निकाल के और फिर उस पर फिर आप 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना 3 साल का, यानी उसका 15% निकाल देना। ठीक है, टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन है मतलब सारा सब समझ चुके हो आप लोग इस पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, कर लोगे ना इस पर, या फिर एक को दो और कराऊं इस पर। देखना क्वेश्चन नंबर 9 देखो, उसने बोला कि निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328, इस धनराशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। मतलब आपको कंपाउंड दे रखा है और उससे आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल रहा है। 2 साल का कंपाउंड कितना दे दिया 328, ठीक है, और आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कितना होगा। भाई 5% की बात कर रहा है तो 5% पहले साल, 5% दूसरे साल, और दूसरे साल इस 5 का 5% यानी 0.25 भी। ठीक है, तो यानी ये 10.25 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 328, और आपसे वैल्यू पूछा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये 10 ही तो होता, तो 10 की वैल्यू कितनी, 10.25 की वैल्यू इतनी, तो 10 की वैल्यू कितनी। ठीक है, कर लोगे ना। ओके, तो आप CI से SI निकालना सीख गए यहाँ पर। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, इंस्टॉलमेंट आप लोगों का हो ही चुका, जब डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये हो चुका। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखो 23 भाई। नेक्स्ट टाइप आपका एक ये बनता है, डिफरेंस पर अमाउंट का डिफरेंस दिया होता है आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। इस पर हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में भी क्वेश्चंस किए थे अगर आप लोग को याद हो। ठीक है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन ना आपका ना CI से बनता है, इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर बनता है, सिंपल इंटरेस्ट पर नहीं बनता। तो यहाँ आप ध्यान देना, सबसे पहला टाइप जो इसका बनता है, इसमें सबसे फर्स्ट टाइप आपका ये है कि जब आपका डिफरेंस जो है वो 1 ईयर का दे रखा होगा। ध्यान रखना, देखो बोल रहा है 2 साल का जो अमाउंट है वो 2420, 3 इयर्स का जो अमाउंट है वो 2662। तो बताइए प्रिंसिपल कितना, रेट कितना, दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। तो भाई कोई से भी साल के बाद जब मैं नेक्स्ट ईयर ब्याज लूंगा तो एक तरीके से वो नेक्स्ट ईयर का जो ब्याज है वो तो जो पहले साल का ब्याज है वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा ना। तो ये जो ब्याज प्लस प्रिंसिपल है ना अमाउंट पर, तो जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए तो प्रिंसिपल का काम करता है। तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो तो मुझे इस वाली वैल्यू पर मिलेगा ना। भाई मान लो मैं आपको 10,000 रुपये उधार देता हूँ, ठीक है, मैंने आपको 10,000 रुपये उधार दिए, उस पर आप मुझे 1,000 रुपये ब्याज देते हो, आपने 1,000 रुपये ब्याज नहीं चुकाया, तो नेक्स्ट ईयर तो मुझे आप 11,000 रुपये के ऊपर ब्याज दोगे ना। यानी जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल था, सॉरी अमाउंट था, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट था वो नेक्स्ट ईयर के लिए तो आपका प्रिंसिपल बन गया ना सेकेंड ईयर के लिए, है ना। तो ऐसे ही सेकेंड ईयर का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए क्या है प्रिंसिपल। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बढ़ी कितनी, ये देखो आप, 2 रुपये तो ये आया, 6 में से 2 गए 4 ये आया, और 6 में से 4 गए 2 ये आया, यानी 242 आपको ब्याज मिला। किस पर, 2420 पर। तो मैं अगर देखूं तो साफ साफ पता चल रहा है कि कितना मिला, 10%। इसका मतलब ब्याज की दर कितनी थी, 10%। आप डायरेक्ट बता सकते हो रेट परसेंट आप, ठीक है। लेकिन रेट परसेंट ना पूछ के आपसे प्रिंसिपल पूछा हो तो प्रिंसिपल बताओ कितना। जब मुझे पता है रेट परसेंट 10% है तो पहले साल 10 मिला होगा, दूसरे साल 10 मिला होगा, और दूसरे साल 10 का 10% यानी कितना, 1 रुपये मिला होगा, यानी 21 रुपये आपको ब्याज मिला। और 100 रुपये मैंने आपको दिए थे, यानी ये टोटल ये जो 2420 है, ये 2420 जो है ये किसकी वैल्यू है, 121 की वैल्यू, और आपसे 100 की वैल्यू पूछ रहा है प्रिंसिपल। तो यहाँ से आपका कितना आ गया 20, यानी आपका 2,000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, बता सकते हो ना, जब 1 ईयर का डिफरेंस दिया होगा। ध्यान रखना, जब डिफरेंस आपको 1 ईयर से ज़्यादा दिया हो, और ज़्यादा कैसे दिया हो कि जो फर्स्ट वाले आपके ईयर हैं वो ही डिफरेंस में अवेलेबल हो आपके। ध्यान रखो, डिफरेंस कितना है 4 ईयर्स का, क्या ये डिफरेंस आपका यहाँ पर अवेलेबल है नहीं है ना। ठीक है, तो आपने सिर्फ यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, यहाँ पर आपसे रेट नहीं पूछेगा। ध्यान रखना, जब डिफरेंस 1 साल से ज़्यादा का होगा और डिफरेंस उतना होगा जितना कि पहले वाले साल है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, आपसे रेट नहीं पूछा जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल पूछे तो फर्स्ट वाले अमाउंट का स्क्वायर कर देना और सेकंड वाले अमाउंट से उसको डिवाइड कर देना, आपका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। समझ आया,
7000 इंटू 7000 अपॉन में 10,000, तो 1230 तो ये गए और 10 आपका ये गया, 7 सत्ते 4900 आपका प्रिंसिपल आ गया निकल के। ठीक है जी। और थर्ड कंडीशन इसकी बनती है कि मैं आपसे ये बोलूं कि 3 साल का अमाउंट जो है वो 6690 है और 5 ईयर का आपका अमाउंट जो है वो 9261 है। तो बताइए प्रिंसिपल कितना या रेट कितना, दोनों चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है। अब डिफरेंस देखो कितना है, क्या ये डिफरेंस 1 ईयर है? नहीं है ना। क्या ये डिफरेंस इतना है कि जो फर्स्ट आपके स्टार्टिंग में ईयर दे रखे हैं वो कवर हो रहे हो? कितना डिफरेंस? 2 साल। ना तो ये 2 साल स्टार्टिंग में है और ना ही आपका 1 ईयर का डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, डी लगाते ना, डाटा इनसफिशिएंट, इसका आप आंसर नहीं निकाल सकते। 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन बनेगा। पहला, जब डिफरेंस आपको 1 साल दिया हो। दूसरा, जब डिफरेंस उतना दिया हो जितना कि स्टार्टिंग वाले साल है। और तीसरा, जब डिफरेंस आपका ना तो 1 साल हो ना ही स्टार्टिंग वाले ईयर्स हो। ठीक है, इसका आंसर आपका DI लग जाएगा। कर लोगे ना इस पर क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप बढ़ सकते हैं, रेट डिफरेंस आप लोग का। ठीक है, इसके बाद आ जाता है भाई आपका एक टाइप इसमें चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 78 था भाई, बच्चों के बीच में पैसे बांट दिए गए, ऐसा कुछ था। 78 बोल रहे हैं इसमें, 78 में कि 2,60,200 रुपए की धनराशि को राम और श्याम में इस प्रकार से बांटा गया कि राम को 4 वर्ष पश्चात धनराशि श्याम को 6 वर्ष पश्चात धनराशि के बराबर है यदि ब्याज की दर चकुर्ती हो। देखो ये जो चिल्ड्रन डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपसे अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो सिंपल इंटरेस्ट पर आएगा, ये कंपाउंड पर नहीं पूछेगा आपसे, पहली बात। ठीक है, लेकिन फिर भी ये आ रखा है शायद पेपर में क्वेश्चन, एक में CGL Tier 2 में आ रखा है, देखो Tier 1 में नहीं है। ठीक है, अगर आ भी जाए तो करने का तरीका, ठीक है, जैसे हमने उसमें किया था ना वैसे ही होगा यहाँ पर भी। रेशियो बनाना पड़ेगा बस आप लोगों ने। यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% वार्षिक है तो राम का हिस्सा बताइए कितना। ठीक है, अब देखो एक ध्यान दो, राम को तो मिल रहा है कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। और शाम को कितने साल के लिए मिल रहा है? 6 साल के लिए। ठीक, तो उसका 4 साल का देखो, ये रहा राम और शाम का, देखो दोनों का यहाँ पर रख लेते हैं, ये राम और ये यहाँ पर आपका शाम। राम को मिल रहा है कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो राम को मैंने मान लो R रुपए दिए हैं, तो 1 + 4/100 की पावर 4। ठीक है, और शाम को मैंने S रुपए दिए हैं, तो 1 + 4/100 की पावर 6। क्या हुआ इसमें? क्यों नहीं चल रहा भाई? ठीक है, अभी चल रहा है। ओके, ठीक है जी। ये दोनों का रेशियो निकालना है मुझे। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, राम अपॉन में श्याम इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 + 4/100 की पावर 2, क्योंकि ये दोनों बेस सेम है तो पावर से पावर हट जाएगी आपकी। यहाँ पे कितनी रह जाएगी? 2 रह जाएगी। 4 से 100 को काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, तो ये बन गया राम बटे में श्याम इक्वल्स टू 26 बटे 25 का स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 676 अपॉन में 625। तो इस रेशियो में दोनों के बीच में ये वाला पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ आया? कर लोगे ना कि राम और श्याम जो माने थे आपने, R और S जो माने थे, वो दोनों के प्रिंसिपल माने थे और वो दोनों के प्रिंसिपल का ही हिस्सा पूछ रहा है आपसे। तो इस रेशियो में बांट देना, आपका दोनों के प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आ जाएगा। ओके,
चलो जी, बाकी कुछ मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कुछ बचा हुआ है। जो भी कुछ बचा होगा वो आप लोग क्वेश्चन जब करके लेकर के आओगे, जो भी प्रॉब्लम्स आए वो आप लोग मुझे बता देना, मैं वो आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, ओके, बाय।